हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर कैंसर। टेन ऑफ सॉर्ड्स, Princess of Pentacles, Two of Cups, Queen of Wands, and Seven of Wands. Okay, so Queen of Wands and Princess of Pentacles. I think आप दो लोगों से डील कर रहे हैं। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आपके एक्स की भी फीलिंग आपके लिए मौजूद है। क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इस समय। एंड इस पर्सन को पता ही नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। वो एक जगह पर फिक्स्ड हो गए हैं, उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा कि वो कैसे रिएक्ट करें। और मेरे ख्याल से ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है इस सिचुएशन में से। और यहाँ पर अगर आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स देखें तो ये पर्सन आपको सब कुछ ऑफर करना चाहता है। एंड इनके पास ये पेंटिकल्स हैं, इनके पास जो कुछ भी है, अपना टाइम और अफेक्शन, लव एंड केयर, सब कुछ, ताकि वो वापस आपको ये भरोसा दिला सके कि वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है। आई डोंट नो, मे बी आपके पार्टनर अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। और इस पर्सन को शायद खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। चाहे उनके जो भी क्वेश्चंस हो, चाहे उनका जो भी अप्रोच हो आपकी तरफ, रोमांटिक हो या फिर कोई क्वेश्चन जो उनके पास है और वो आपसे पूछना चाहते हैं, आप लगातार उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते। एंड आई थिंक ये चीज इस पर्सन को बहुत इरिटेट कर रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ये पर्सन आपको शो करना चाहता है कि आप जो उन्हें सोच रहे हैं कि वो वीक हैं, डिप्रेस्ड हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्लिंगी हैं, वो नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद वो अपने आप को आपके बराबर साबित करना चाहते हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो भी चेंजेस ला सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट है और वो भी दूसरों की तरह चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये जरूरी हो कि आपका किसी और के साथ लव रिलेशनशिप ही हो। मे बी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आपके पार्टनर या ये जो एक्स पर्सन है ये ऑलरेडी इंफीरियर फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो आपके दोस्तों में या आपके सर्कल में फिट नहीं होता। एंड इसी चीज को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और फ्रस्ट्रेटेड है। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगातार आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है। टू ऑफ कप्स के साथ आई थिंक कैंसर, आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सो मच सो कि इसको ओवर थिंकिंग भी कहा जा सकता है। आपका हार्ट कुछ और आपको कह रहा है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है। शायद आपका हार्ट कह रहा है कि आपको इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए खुद को प्रूव करने का, या फिर अपनी बात रखने का, चीजों को फिर से सुधारने का। लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि रुको, ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है, इस पर्सन को आपको एक और अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। एंड शायद इसी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं, स्टक हैं आप। और ये पूरा वीक चलने वाला है। मेरे ख्याल से ये ओवर थिंकिंग का जो टाइम है ये पूरा वीक रहने वाला है। आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है।
यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग को भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। Five of Swords in reverse. King of Cups. The World. King of Wands. And Three of Swords. Okay. Three of Swords, permanent removal. I think आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं और ये रिलेशनशिप अब कभी वर्क नहीं करेगा। इसमें कोई होप नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और आई थिंक ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा सैड कर रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन हालातों के सामने सरेंडर कर रहा है। ये पर्सन आप तक लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहा है शायद, या फिर आपको लगातार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। मे बी पहले कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं जब उन्होंने कुछ किया हो जो आपको पसंद ना हो, बट फिर वो आपको एक्सप्लेनेशन देते थे एंड आप उनकी बातें भूल जाते थे और माफ करके आगे बढ़ जाते थे। पर शायद इस बार आप कुछ और सोच रहे हैं और एटलीस्ट इस पर्सन को तो ऐसा ही लगता है। हालांकि एक टेम्पोररी रीडिंग है, यहाँ हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये परमानेंट रिमूवल है या ये पर्सन हमेशा के लिए चला गया, पर ये एनर्जीज चेंज होंगी एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स होने का मतलब ये है कि ये पर्सन सरेंडर कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि अब कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। इस पर्सन के पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए और शायद ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे हुए हैं। शायद बहुत सारी चीजें इनको इस समय तंग कर रही हैं। इनके लाइफ में और भी इश्यूज हो सकते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन की नजर में आप परफेक्ट हैं। मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा था, क्या आप एक दूसरे को ब्लेम करते थे एक दूसरे की कमियों के लिए। शायद ये पर्सन आपको किसी चीज के लिए ब्लेम करता था कि आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। पर अब किंग ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आपके पास ये कप है। जो चीज आप में मिसिंग थी अब वो आपके पास है, या फिर इस पर्सन का नजरिया बदल गया है आपको देखने का एंड अब उन्हें लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं, आप उन्हें सब कुछ ऑफर कर सकते हैं और हो सकता है कि ये सेपरेशन का भी असर हो, क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हैं इस समय। भले ही आपके अंदर डाउट हो मगर फिर भी आप रिलीव्ड हैं, आप काल्म हैं एंड शायद आप इस सिचुएशन में सोच रहे हैं कि आपको यहाँ स्टे करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कितना भी हो तो उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है बार बार पास्ट की तरफ मुड़ के जाने की। तो कैंसर शायद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट की तरफ वापस जाएंगे। वैसे भी कैंसेरियंस अपने पास्ट की तरफ बार बार वापस जाते हैं। तो मे बी आपको इस समय थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये परमानेंट रिमूवल आप सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। अगर आप इस पर्सन को अभी इग्नोर भी कर रहे हैं तो आप इन्हें परमानेंटली इग्नोर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स अभी इस बारे में श्योर नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज फॉर कैंसर। The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. So आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ लव रियल है, बाकी सारी चीजें टेम्पोररी हैं, सारी चीजें ओवर हो जाएंगी।
अगर आप इस पर्सन को वाकई में पसंद करते हैं तो उनके साथ स्टिक करने का डिसाइड करिए, उनके साथ चैलेंजेस फेस करने का डिसाइड कीजिए, और मिरेकल्स अपने आप होंगी। जो चीजें आज ठीक नहीं लग रही हैं सब अपने जगह पर आती जाएंगी और यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।